हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट्स, आज मैं स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने इंट्रोडक्शन कराए थे उसके बेसिस पे आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ग्राफ से। ठीक है, अब देखिए ग्राफ पेपर तो मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको इसी पे समझा रहा हूँ। ठीक है, मतलब है, अब बताओ इस पे ग्राफ कैसे आपको समझाऊं। मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, तरीका मैं बताऊंगा, आप चाहो तो इसको जब ग्राफ आप बनाओगे घर पे तो उसको आप वहां प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड वाले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप किसी भी एक क्वेश्चन को नंबर लाइन पे प्लॉट करना जानते होगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप एक वैल्यू रखोगे तो दूसरी वैल्यू आएगी। अगर टू वेरिएबल में आप रहे तो फिर आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू रखोगे तो वाई की वैल्यू आएगी, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, हम लोगों को कुछ पॉइंट्स निकालना है। ठीक है, उस पॉइंट्स को हम लोग इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और आपको वहां पर रिजल्टेड आपको जो ग्राफ है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन है 4x plus 5y plus 16 is equal to 0 and 2x plus y minus 6 is equal to 0। तो यहाँ पर आपको इक्वेशंस दे रखा है। अब इक्वेशंस के बल पे आपको यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट करनी है। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। चलो बहुत ध्यान से देखिए। अब आप कोई भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए ले लीजिए। चलो मैं पहला वाला इक्वेशन ले लेता हूँ। ठीक है, पहला वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है, 4x minus 5y is equal to minus 16, यही तो होगा। और क्या होगा, 4x minus 5y, मैंने 16 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया, 16 हो गया। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग। अब देखो, अब यहाँ पर माइनस को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ऐसा करो कि यहाँ पर ऐसा कर लो कि 4x plus 16 is equal to 5y। नेगेटिव वाले को करो, ज्यादा सही रहता है, क्योंकि नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x plus 16 अपॉन 5, यही तो होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिख लिया, मतलब एक वेरिएबल के फॉर्म में दूसरे वेरिएबल को नंबरों के साथ कलेक्शन कर लिया। मतलब क्या, ये दूसरा वेरिएबल है और एक वेरिएबल जो है वो नंबर के साथ आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ही इसकी वैल्यू रखोगे तो अपने आप दूसरी वैल्यू आ जाएगी। आपको ये सबसे पहला काम यही करना है कि कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, वहां पर आप x और y का रिलेशन बना लीजिए जिस तरह से यह बना हुआ है, और एक एक वैल्यू रखिए और आपका फटाफट पॉइंट आता रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पॉइंट रखना शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ थोड़ा ऐसा टेबल बना दें। 3-4 पॉइंट आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 आप ले लेते हो, 3-4 में आपका अच्छा खासा लाइन बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा y, x और ये y है। ठीक है, तो कितना वैल्यू लोगे, 3 लोगे या 4 लोगे, 3 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए 3 हो गया। अब देखो वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वैल्यू जब लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि अगर x की वैल्यू आप ऐसा मत लीजिएगा कि y की वैल्यू जो है वो डेसिमल में है, क्योंकि डेसिमल में थोड़ा प्लॉट करना दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ऐसा वैल्यू लो जो हमेशा होल नंबर या नेचुरल नंबर में आए। ठीक है, तो आपके लिए प्लॉट करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू -4 लेता हूं, क्या लेता हूं, x की वैल्यू अगर -4 ले लो तो यहां देखो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 4 into -4, तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको इतना चीजों से समझते ही हो। ठीक है, देखो यहां हो जाएगा -16 + 16 अपॉन 5, तो 0 अपॉन 5 क्या होता है, 0 होता है, तो यहां पर आ गया 0, बहुत अच्छी बात है। अब देखो होल नंबर आ गया कि नहीं आ गया, एक होल नंबर यहाँ पर आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप 1 रख लीजिए, तो लो 1 रख लिए, तो 4 1 जा 4, और तो ये हो जाएगा 4, और ये 16 और 4 20, 25 4 जा 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं। और अब यहाँ पर 6 रखोगे x की जगह पे, तो 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा 24 + 16 अपॉन 5, तो 6 4 10, कैरी 1, 2 1 3 और 1 4, तो 5 8 जा 40, तो आ गया 8। तो अगर यहाँ 6 रखोगे तो 8 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि बड़ी आसानी से हम लोगों ने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। ठीक है, पॉइंट्स हैं क्या, पॉइंट्स आपके हैं -4, 0, फिर 1, 4 और
6,8, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको मिले हुए हैं। मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8, तो y की वैल्यू 8 है तो थोड़ा इसको बढ़ा लीजिए, आप ऊपर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा लाइट पड़ रहा होगा, लेकिन आप मैं चीजें बताता रहूंगा तो आप चीजों को समझते रहिएगा, क्योंकि जगह बहुत कम है इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है, आप ही करिए, एडजस्ट तो सभी को करना पड़ता है। देखो तो पहला क्या है, -4,0, मतलब x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, तो मतलब आपको -4 मतलब कि यहाँ पे इस जगह पे x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, तो ये हो गया ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा है 1,4, 1,4 मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 मतलब ये, तो ये हो गया ऐसे, मतलब कि ये ऐसे यहाँ पे और ये ऐसे इस जगह पे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1,4 फिर है 6,8, तो 6 ये है और 8 ये है, मतलब कि ऐसे यहाँ स्ट्रेट जाओ, ठीक है, और यहाँ से ले लो ऐसे नीचे, मतलब कि यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्या बन रहा है, और देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैंने एक स्केल लिया है बड़ा वाला, हो सकता है ना बने, क्योंकि मैं देखो मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है ना भी बने, लेकिन बन जाए तो अच्छी बात है। देखिए ये आपका ये हो गया, यहाँ पे यहाँ तक आ गया। अब यहाँ जाओ थोड़ा आगे, देखिए बन रहा है, थोड़ा सा इधर हो गया लेकिन बन रहा है, ठीक है। तो रफली जाहिर सी बात है, रफली थोड़ा इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रफली बना रहे हैं तो 2 पॉइंट मिल गए, तो अब क्या चाहिए, 2 पॉइंट मिल गए तो बल्ले बल्ले है, समझिए, ठीक है। देखिए आपके सामने ही मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया है, ठीक है। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन बन चुका है। स्ट्रेट लाइन बनने के बाद अब क्या करेंगे हम, अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा एकदम, बहुत ध्यान से देखो। अब हम लोग बात करेंगे, या तो ये एक हो गया कि इस वाले इक्वेशन से हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया। अब 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन बनेगी ना भाई, 2 इक्वेशन है, एक ये, तो इस इक्वेशन का तो आपने बना लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन की बारी है, चलो इस इक्वेशन को बना लो। चलिए देखिए बहुत ध्यान से, तो यहीं कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो हम लोग सेकंड इक्वेशन से अब हम लोग यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, देखो ये देखो, यहाँ से अगर तुम y के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 2x, यही तो होगा। अरे भाई 6 उधर जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर y की वैल्यू, अब यहाँ पर फिर से तुमको एक बनाना है टेबल, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए। अब 3 वैल्यू वहां लिए हो तो 3 वैल्यू यहाँ पर भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ये x और ये y, अब हम यहाँ को बारी बारी एंगल पुट कर, सॉरी यहाँ पर वैल्यू लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर फटाक से एक लाइन बना लेंगे। चलिए बहुत ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो तुम 0 ले लो, तो अगर 0 लेते हो x की वैल्यू तो 2 0 0 और 6 - 0 6, तो 6 आ गया। अब यहाँ पर अगर 2 लेते हो आप तो 2 दूनी 4 और 6 - 4 2, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ले लो तो 2 तिहाई 6 और 6 - 6 0, कोई दिक्कत। तो 0, 6, 2, 2 और 3, 0, 3 पॉइंट यहाँ पर भी मिल गए, 0, 6 फिर 2, 2 और फिर 3, 0 मिल गया। अब इनको हम लोग पुट करेंगे, मतलब सॉरी प्लॉट करेंगे। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ बनेगा, हो सकता है फिगर विगर बने, तो यहाँ पर इसको मिटा देगा तो आपके लिए सही रहेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, ये यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको क्योंकि लाइट का फोकस पड़ रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट आ गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ये आपका 8 है, ठीक है। चलिए अब आता है 0, 6, मतलब अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो ये हो गया, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। फिर 2, 2, मतलब x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, तो ये हो गया यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है। चलो अब फिर आता है क्या, 3, 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, ये देखो, ठीक है। ये दिख पा रहा है आपको, तो 3 चीजें हम लोगों ने प्लॉट कर दी। अब प्लॉट करने पे देखो इसको मिलाओ, तो देखिए
ये ऐसे आप इसको मिलाओगे तो ये बनेगा ऐसे। देखो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन गया है, क्या गया, देखो ये स्ट्रेट लाइन बन गया आपका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरे वाले इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बना लिया है, मतलब प्लॉट कर लिया है। ये वाला ग्राफ आपका पहले वाला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 का है, और ये जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का है। आप देख पा रहे हो मैं रफली बना रहा हूँ लेकिन फिर भी परफेक्ट बन रहा है। सोचिए यहाँ पर जब परफेक्ट बन रहा है तो आपके ग्राफ पेपर पे कितना परफेक्ट बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो था कि ग्राफ आपने प्लॉट किया, ठीक है, इक्वेशन की सहायता से आपने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल पूछेगा। ऐसे बोलेगा कि बताओ अब जो इक्वेशन जो तुमने यहाँ पर इक्वेशन की मदद से जो ग्राफ प्लॉट किया है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या यूनिक होगा, क्या इनफाइनाइट होगा, या फिर आपका नो सॉल्यूशन होगा, बताओ, ये पूछ सकता है। या फिर बोलेगा कि अब जो ये ग्राफ बनाया उससे जो ट्रायंगल बनाया उसका वर्टिसल बताइए, ये सवाल होगा। इस तरह से सवाल पूछता है। या बोल देगा कि अगर समझ लो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, हो सकता है यहाँ बन रहा हो तो बेस इनटू हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिख लीजिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिख दीजिए और गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इन्हीं 3-4 टाइप में सवाल पूछता है और किसी और ज्यादा नहीं पूछता है इससे। ठीक है, तो देखो अगर बात करें हम कि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइटली होगा कि क्या होगा, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो दो लाइन है वो एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या पॉइंट है, 1,4। तो दोनों लाइन 1,4 पे क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, इन दोनों का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। मतलब 1,4 ही क्या होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। आप चाहो तो इस 1,4 को इन इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो, 0 के बराबर ही आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, चाहो तो पुट कर लीजिए, देखो कैसा होगा, ये हो जाएगा। देखो अगर पुट कर लो तो देखो x की वैल्यू 1 यहाँ रखो, 2 1 जा 2 प्लस y की वैल्यू 4, तो 2 प्लस 4 कितना 6, 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0 हो गया। लो हो गया प्रूफ। यहाँ पर भी ले सकते हो, देखो x की वैल्यू 1, 4 1 जा 4 और y की वैल्यू 5, सॉरी y की वैल्यू 4, तो 1 4 1 जा 4 और 5 4 जा 20, तो होता ना कि देखो माइनस कितना था 5 और 20, हाँ, तो 16 माइनस कितना होगा 20 माइनस 4 और 4 माइनस 4 कितना 0 के बराबर आ गया। तो देख पा रहे हो अब साबित हो चुका है कि यहाँ पर इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो कि क्या है 1,4 है। और ये इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। हमने मैंने बताया था कि दो जगह आपको कंसिस्टेंट दिखता है, एक यूनिक जगह, एक यूनिक पर और एक ओवरलैपिंग पे। ठीक है, जहां पर आपकी चीजें जो जहां पर भी कुछ ना कुछ लाइन टच होगा, एंगल टच होंगी, वहां पर आपको यूनिक देखने, वहां पर आपको कंसिस्टेंट देखने को मिलेगा। और जहां पर कुछ नहीं टच होगा, पैरेलल लाइन होगा, वहां पर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और वहां पर आपको नो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो यही सब सवाल पूछ रहा था। ठीक है, अब इसमें देखो सवाल पूछा क्या था, इसमें पूछा था, मैंने फादर क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसमें पूछा था ये कि पहले तो इस क्वेश्चन का आप ग्राफ प्लॉट करिए, और अगर आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया तो बताओ कि जो ट्रायंगल बनेगा इससे उसका वर्टिसेस क्या है। तो देख पा रहे हो, तो दी vertices of a triangle formed, vertices of a triangle formed क्या है vertices, देखो ये देखो, इसको तुम मान लो A, ये B और ये C। ठीक है, मतलब कि ये यहाँ पे तो क्या है, देखो A तुम्हारा है, x की वैल्यू क्या है -4 और y की वैल्यू 0, तो -4,0, ये A हो गया। b क्या है तुम्हारा 1,4, अभी देखे हो आप, और c क्या है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है 0। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारे हैं वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइएंगल। बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सवाल था ये। देखो इसी, देखो मैं एक ही सवाल में आपको सारी चीजें बता दिया हूँ। ठीक है, मैंने एक ही सवाल में आपको सारी चीजें बता दी हैं कि पहले आपको ग्राफ प्लॉट करने को बोलेगा, फिर ग्राफ प्लॉट करिए तो बताओ कि सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है, नो है कि इनफाइनाइट है, फिर बोलेगा कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है कि क्या है। ठीक है, फिर बोलेगा कि अगर ट्रायंगल बन रहा है तो उसके ये कोऑर्डिनेट बताओ, फिर बोलेगा अगर ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया बताओ। यही टाइप के क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अभी अगर आप समझ गए हो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए
हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखो अब एक आ गया सवाल। देखो एक ही टाइप के दो सवाल हैं, ठीक है। क्या है? एक ही टाइप के दो सवाल हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 4x + ky = 10 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की बात की है। और यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर क्या बोला है? इक्वेशन दिया हुआ है, बोला है आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दोनों में एक एक वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन दो अलग अलग कंडीशन है। एक है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और एक है पैरेलल का सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी का क्या केस था? इनफाइनाइटली मेनी का क्या केस था? क्या था बच्चों? इनफाइनाइटली मेनी का क्या था? इनफाइनाइटली मेनी का आपका क्या था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों ही आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखो a1 क्या है? a1 है आपका, a1 क्या है? a1 है 2। फिर b1 क्या है? a1/a2 क्या है? 4, कोई दिक्कत नहीं है। b1 क्या है? 3। b2 क्या है? k। c1 क्या है? 5 और ये क्या है? 10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पीड़ा? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली और ना कभी होगी, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ आपको अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ से आपको के की वैल्यू निकालनी है। देखो के की वैल्यू कहीं से निकाल सकते हो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर के की वैल्यू निकालोगे तो आप चाहो तो इसको इसको इक्वल कर दो, इसको इसको इक्वल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम ही आएगी। क्यों? देखो कैसे, अगर हम इसको इसको इक्वल करते हैं 2/4 बराबर 3/k और इक्वल करते हैं 3/k बराबर 5/10, तो आंसर क्या आएगा? बहुत ध्यान से देखिए। तो 1 ज़ा 2 ज़ा, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। देखो आ गया आंसर। अगर बात करें यहाँ पर, देखो 1 ज़ा 2 ज़ा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो दोनों जगह में ही k की वैल्यू आपकी क्या है? सेम है। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर समझ लो अगर ये तीनों ऑफ रेशियो तीनों पे आपस में इक्वल है, तो आप किसी को भी किसी के बराबर करके आंसर निकालोगे, सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया इनफाइनाइटली मेनी का। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल का। पैरेलल की अगर बात करते हैं तो बहुत ध्यान से देखिए, पैरेलल के केस में क्या था? पैरेलल के केस में था कि कोई दो इक्वल होगा रेशियो और एक नॉट इक्वल होगा, ये तो जानते ही हो। तो क्या था? फॉर पैरेलल का केस क्या था? फॉर पैरेलल का केस था कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही तो था। अरे पढ़े हो कि नहीं? रिवीजन करते हो कि नहीं? देखो एक बच्चों एक बात याद रखिए, अगर मैं आप आज भी कोई भी चीज पढ़ा रहा हूँ या कोई भी चीज समझा रहा हूँ, तो आप आज के आज ही जाके उससे थोड़ा बहुत ही आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। एक क्वेश्चन लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। उससे क्या होगा कि आज का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है मेरे से, वो मोटा मोटा एकदम यहाँ पर क्या होगा? ताजा हो जाएगा, हमेशा के लिए एकदम अमर हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। और ये रोज पर डे कंसिस्टेंट करा करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा खासा नंबर भी आएगा और टॉप भी रहोगे, ठीक है। इसको फॉलो करिए। अब हम लोग बात करेंगे कि पैरेलल के केस में यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो सकती है। बहुत ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है। देखो a1 क्या है आपका? a1 है यहाँ पर आपका 3, कोई दिक्कत नहीं है। a2 क्या है? 2, बहुत बढ़िया। फिर ये क्या है? 2k अपॉन ये क्या है? 5। फिर नॉट इक्वल टू क्या है? 2/1, यही है आपका। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ये नॉट इक्वल है तो इसको तो बात ही नहीं करेंगे, सीधे यही बात करते हैं कि 3/2 और 2k/5, ये तो बहुत बात करेंगे। 2k/5, तो 2 से 2 मर नहीं सकता, क्योंकि भाई इक्वल टू में कभी भी डायगोनल आप नहीं काट सकते, सीधे सीधे काट पाओगे, डायगोनल नहीं काट पाओगे। हाँ मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हो, लेकिन इक्वल टू में मत करिएगा। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोई बात नहीं, आप सो कर दो 4k बराबर 15, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 15/4, यही तो होगा। और क्या होगा? हमने भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो k बराबर क्या आ गया? k बराबर 15/4 आ गया। क्या आ गया? k बराबर 15/4। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये देखो, ये एक ही टाइप के दो सवाल थे, ठीक है। मतलब टाइप वही है, के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पर चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पर इनफाइनाइटली मैंने बोला था और यहाँ पर क्या बोला था? पैरेलल बोला था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, पूछेगा भी, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ज्यादा इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है नहीं, मतलब इस वाले जो टॉपिक मैंने बताया था ग्राफ वाला, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं।
बस यही है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ वाला मैंने आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन में किस किस टाइप से सवाल पूछे जाएंगे, उसी के बेसिस पे आपको करना है। आपको अगर ग्राफ प्लॉट करने आता है तो आप अच्छे से सारा क्वेश्चन कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दूसरा मैंने टाइप जो दो क्वेश्चन बताया उस टाइप के सवाल आते हैं। और तीसरा ये टाइप है कि एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि बताओ शो करो कि ये नो सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो बस आपको उसका कंडीशन से आपको इसको साबित कर देना है, काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये आखिरी सवाल बोल रहा हूँ इस वीडियो का। और देखो स्टूडेंट्स, वीडियो ज्यादा लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि होता नहीं जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे थोड़ी चीजें बोरियत होने लगती हैं, ठीक है। वैसे भी मैं जिस तरह मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको हर चीज बताने के लिए, और इसीलिए मैं आपको कम क्वेश्चंस में ही सारे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर ज्यादा कि आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, और जाहिर सी बात है मेरा भी टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे, ठीक है। और आप पूरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ लो। फिर भी अगर आप चाहते हो कि सर मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कराइए, प्रैक्टिस कराइए, मैं बिल्कुल कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। बोल रहा है नो सोल्यूशन दिखाना। नो सोल्यूशन मतलब क्या? मतलब कि पैरेलल का केस बात कर रहा है। नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल का केस, क्योंकि पैरेलल में कोई इंटरसेक्ट होता नहीं है, तो जब टच ही नहीं करेगा तो पॉइंट कहां से आएगा। तो नो सोल्यूशन में पैरेलल का केस आ गया। आप जो ही नो सोल्यूशन बोले तुरंत a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाला दिमाग में रिवाइज करने लग जाइए। ऐसे करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, सवाल भी अच्छे से हल हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से a1 निकालें तो हो जाएगा 6, b1 हो जाएगा 5 और c1 हो जाएगा क्या 11। और अगर बात करें a2 का तो a2 हो जाएगा तुम्हारा 9, b2 हो जाएगा तुम्हारा 15/2 और c2 क्या हो जाएगा? c2 हो जाएगा 21। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलो अब अगर ये पता कर लिए हो तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नो सोल्यूशन। तो फॉर नो सोल्यूशन क्या होता है? फॉर नो सोल्यूशन मतलब कि पैरेलल का केस और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये चीज तो है, पैरेलल केस और इनकंसिस्टेंट। इसके लिए क्या होगा? इसलिए होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यही तो होगा, बिल्कुल सही। अब इसको जहां जहां वैल्यू है वहां पुट कर दीजिए, नॉट इक्वल टू रहेगा तुरंत प्रूव हो जाएगा। चलो रखो, a1 क्या है 6 है, a2 क्या है 9 है, कोई दिक्कत नहीं है, b1 क्या है 5 है, ये क्या है 15/2, कोई दिक्कत नहीं है, c1 क्या है, c1 है तुम्हारा 11/21, कोई दिक्कत। अभी थोड़ा सॉल्व कर लो, अपने आप ही आगे और तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये देखो, ये हो जाएगा कितना बार में जाएगा 2 3 6, 3 2 6, 3 बार हो जाएगा, 3 2 6 और 3 3 9। चलो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? ये देखो ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2, ये हो जाएगा 5 3 15। सही है, कोई दिक्कत है? 5 5 1 होगा ना, 5 1 5 5 3 15, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2/3 बराबर 2/3, ये और ये देखो, क्या ये दोनों तो आपस में बराबर, क्या ये बराबर है? नहीं ना, तो एक ये लगा दो, और जो ही ये लगा है तुरंत साबित हो गया क्या? सो इट इज प्रूव्ड। तो क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया कि इक्वेशन which are given has no solution। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से सवाल इसका आता है। अब यहाँ पर नो सोल्यूशन, अच्छा देखो नो सोल्यूशन बोला है ना, इसकी जगह बोल सकता था इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंसी वैक्यूम होता है, वही पैरेलल वाले में। कंसिस्टेंट बोलेगा तो साथ में बोलेगा भी कि कोइंसाइड कर, कोइंसिडेंट कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी बोलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, यही करना भी है, जो है यही करना है। इसी तरह से आपको, जिस तरह से मैंने किया है उस तरह से आपको करना है, पूरा पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 4 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखा है और मैंने बताया भी है आपको। बिल्कुल बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन को, जो मैंने ट्रायंगल वाले में कम से कम मैंने 5 क्वेश्चन आपको उसके बाद तुरंत बताया है, ठीक है। तो 5 वो मान लो और 4 ये 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और इसमें भी कुछ घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मैंने अच्छे से चीजें समझाने की कोशिश की है। बाकी आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग
कैसे सिस्टम लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो क्या क्या मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत मजा आने वाला है, अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई लिखा करिए और ऑल द वेरी बेस्ट।